तो दोस्तों आप देख रहे हो कि पवन चक्की। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विद्युत के स्रोत। क्षणों में हमने यह सीखा था कि भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम के समय कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तब फिर हम क्यों ऊर्जा संकट के विषय में इतना कुछ सुनते रहते हैं। ऊर्जा को यदि न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही वह नष्ट होती है, तो हमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें ऊर्जा के साधनों की चिंता किए बिना असीमित क्रियाकलाप करने में सक्षम होना चाहिए। यदि हम याद करें कि हमने ऊर्जा के विषय में उसके अतिरिक्त और क्या क्या सीखा है। यहाँ तक तो क्लियर होगी सबकी। तो इस पहेली को हल किया जा सकता है कि विद्युत रूप है तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी प्लेट को किसी ऊंचाई से गिराएं तो प्लेट की स्थिति ऊर्जा की अधिकांश भाग फर्श से टकराते समय ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित हो जाता है। यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो प्रक्रम अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है और इस प्रकार जलने पर मोम की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मोमबत्ती को जलाने पर इन ऊर्जाओं के अतिरिक्त और क्या अन्य उत्पाद प्राप्त होती है। किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, परंतु यदि हम जलती हुई मोमबत्ती को पुनः विचार करें तो क्या हम किसी भी प्रकार के उस अभिक्रिया को उत्पन्न ऊष्मा और प्रकाश को अन्य उत्पादों के लिए मिलाकर मोम के रूप में रासायनिक ऊर्जा को वापस प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम अन्य उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम 100 ml जल लेते हैं जिसका ताप 348 के 75 सेल्सियस है और इसे किसी कमरे में रख देते हैं जिसका ताप 298 के जिसे 25 सेल्सियस है। कुछ समय पश्चात क्या होगा? सोच सकते हैं कि कुछ समय पश्चात कितना होगा इसमें। क्या ऐसा कोई उपाय है जिसके पर्यावरण में लुप्त हुए समस्त ऊष्मा को एकत्र करके जो जल एक बार ठंडा हो गया उसे गर्म किया जा सके? ऐसे प्रत्येक उदाहरण के बारे में विचार करने पर हम यह पाएंगे कि प्रयोज्य रूप में उपलब्ध ऊर्जा चारों ओर के वातावरण में अपेक्षाकृत कम प्रयोज्य रूप में क्षितिज हो जाती है। अतः कार्य करने के लिए जिस किसी ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हैं वह उपयुक्त हो जाता है और उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। अरे फट गया। ऊर्जा का उत्तम स्रोत। तब फिर किसे ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाए? दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम ऊर्जा के विविध स्रोतों का उपयोग करते हैं। रेलगाड़ियों को चलाने में हम डीजल उपयोग करते हैं। सड़कों के लैंपों को दीप्तमान बनने में विद्युत का उपयोग करते हैं। साइकिल में विद्यालय जाने में पेशियों की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। क्रियाकलाप। आइए हम कुछ क्रियाकलाप देखें। प्रातःकाल सोकर उठने से विद्यालय पहुंचने तक आप जिन ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं उनमें से ऊर्जाओं के किन्हीं 4 रूपों की सूची बनाएं। इन उपयुक्त रूपों की ऊर्जाओं को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं?